चलिए बच्चों, अब हम चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं। पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम। है क्या दिया है? पीत्वा माने पीकर, फिर त्वा प्रत्यय है, तो पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस को, कैसे? कटुकम, कटुकम माने कड़वे, और मधुरम माने मीठे, कड़वे और मीठे रस को कैसे पीता है? पी रही है। समानम माने समान रूप से पीकर। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव माने मधुरता ही, जनयेन, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जनयेत, जनयेत माने उत्पन्न करती है या पैदा करती है या बनाती है। कौन? मधुमक्षिका, सौ। मधुमक्षिका माने क्या होता है? मधुमक्खी, है ना? मधुमक्षिका माने क्या हो गया? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या करती है? कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, कटुकम मधुरम, कड़वे और मीठे, रसम माने रस को, समानम पीत्वा, समान रूप से पीती है। ठीक है? जो मधुमक्खी होती है उसको चाहे कड़वा रस दो चाहे मीठा रस दो, दोनों रसों को वो समान रूप से पीती है। और फिर क्या करती है? माधुर्यमेव जनयेत, और पी करके वो मधुरता ही उत्पन्न करती है। जैसे आपको करेले का रस दिया जाए, ठीक है, और मैंगो जूस दिया जाए, तो आप क्या अच्छे से पीना चाहोगे? करेले का जूस नहीं पीना चाहोगे ना, कड़वा होता है, मुंह बना के पियोगे। लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पीती है। वैसे ही खुश होकर के कड़वा रस पिएगी और वैसे ही मीठा रस पिएगी। उसी प्रकार संतः तथैव, तथैव माने उसी प्रकार, संतः माने सज्जन लोग क्या करते हैं? सम माने बराबर, क्या करते हैं? सज्जन माने सज्जनों के साथ, और दुर्जना नाम माने दुर्जनों के साथ। वैसे ही सज्जन लोग जो हैं वो सज्जनों और दुर्जनों के साथ समान रूप से क्या करते हैं? वचः माने वाणी को, श्रुत्वा माने सुनकर। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो बुरे लोगों की वाणी को भी सुनते हैं समान रूप से, और अच्छे लोगों की भी वाणी या बातों को सुनते हैं। और मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, और मधुर सुक्त रस ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात मधुरता ही बांटते रहते हैं, या दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। तो ये मधुमक्खी की तुलना किससे की गई? सज्जन व्यक्ति से। मधुमक्खी को कहा गया है कि मधुमक्खी जो होती है वो कड़वे रस को, चाहे वो करेले का रस ले चाहे फूल का रस ले, दोनों रसों को वो समान रूप से पीती है। उसको दोनों ही रस समान रूप से ग्रहण करती है, और वो ग्रहण करके क्या करती है? हाँ, ग्रहण करके माधुर्यमेव जनयेत, मधुरता ही बनाती है, मतलब शहद ही बनाती है। मधुमक्खी कैसा भी वो रस ले तो वो क्या उत्पन्न करती है? शहद ही बनाती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, वो संत लोग जो होते हैं, संत मतलब जो शरीफ इंसान है ना, संत सज्जन व्यक्ति, वो सज्जनों और दुर्जनों मतलब अच्छे लोगों और बुरे लोगों दोनों की बातों को सुनते हैं, परंतु फिर भी वे सदैव अपने मुख से क्या? अच्छी ही बातें करते हैं, बुरे लोगों की बातें नहीं करते हैं। ठीक है? अच्छाइयाँ ही लोगों से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें सज्जनों की तरह बनना चाहिए। और सज्जन कैसे होते हैं? मधुमक्खी की तरह, जो कि मीठे और कड़वे दोनों रसों को समान रूप से पीती है, परंतु बनाती क्या है? शहद मीठा ही बनाती है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? अच्छे और बुरे लोगों से बातें उनकी सुननी चाहिए, और लेकिन हमें उनसे अच्छाइयाँ ही लेनी चाहिए, और अपने मुख से कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। आगे देखिए 5th का अर्थ। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। ये क्या है? विहाय पौरुषम, पौरुषम माने पौरुष को, विहाय माने छोड़कर, यो ही दैवम एवं लंबते, यो ही माने जो व्यक्ति, दैवम, दैवम माने भाग्य का ही, और लंबते माने सहारा लेता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि छोड़ो, मेरे भाग्य में जो होगा वही मैं करूँगा,
तो ना पढ़ाई लिखाई करें ना कोई काम करें, वो सोचेंगे अरे मेरी किस्मत में होगा तो वो तो मुझे मिलेगा ही। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, पौरुष तो करना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पौरुषम विहाय, अपने पौरुष को छोड़ करके दैवम एवं अवलंबते, अपने भाग्य का ही सहारा लेता है, तो वो क्या होता है वो व्यक्ति प्रासाद सिंहवत, प्रासाद माने होता है महल के, सिंहवत माने सिंह की तरह। जैसे महल में मान लो महल के ऊपर छत पे कोई सिंह का नहीं महलों में बना होता है ऊपर मूर्ति जो कह लो। तो अगर प्रासाद सिंहवत महल के सिंह की तरह तस् मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा, उसके मूर्धिन माने मूर्धा पर या सिर पर, वायसा माने कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। वैसे शेर तो अगर जीवित शेर होगा तो क्या उसके सिर पे कौवे बैठेंगे? कभी नहीं, उसके डर से तो कोसों दूर भागेंगे। लेकिन अगर पत्थर का जो शेर बना हुआ है, सिंह बना हुआ है, किसी महल के ऊपर पत्थर के बने हुए सिंह से क्या कौवे डरेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो उसके सिर पे आके बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने भाग्य दैवम एवं अवलंबते, अपने भाग्य का सहारा लेकर के विहाय पौरुषम, अपने पौरुष को छोड़ देता है, कर्म करने की जो उसकी योग्यता है या सदैव क्रियाशील रहना छोड़ देता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, तो वो क्या होता है, उसकी हाल वैसे ही हो जाती है जैसे कि महल के ऊपर जो पत्थर का सिंह होता है उसके सिर पर कौवे आकर बैठते हैं। वायसा माने कौवे आकर के बैठते हैं, उसका कोई डर ही नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन तो मिलेगा ही। चलिए बेटा छठे श्लोक का देखिए। छठे श्लोक में दिया हुआ है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि धन्या मही रुहा येषाम विमुख यान्ति न अर्थिनः। इसका अर्थ है पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल, छाया, मूल माने जड़, वलकल माने छाल, दारुभी माने पेड़ों की, दारुभी माने पेड़ों का क्या है, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़ और उसका जो वलकल माने जो छाल होती है, इन सबको धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। धन्य धन्य हैं वे मही रुहा जो वृक्ष हैं, येषाम जिनसे विमुख यान्ति न अर्थिना, अर्थिना मतलब जो याचक है कभी भी विमुख यान्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मतलब वृक्ष क्या है, वृक्ष अपने शरीर का एक एक अंग एक जो कहिए वो दान में देते हैं। क्या क्या, पुष्प, उसके फूलों को लोग ले जाते हैं, पत्ते का उपयोग करते हैं, उसका फल खाते हैं, छाया उसकी धूप से बचने के लिए उसकी छाया का उपयोग करते हैं, मूल माने उसकी जड़ से अनेक औषधियाँ बनती हैं, वलकल माने जो उस पेड़ की छाल होती है उससे भी अनेक औषधियाँ बनती हैं। तो इसीलिए जो वृक्ष हैं वो क्या है, धन्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके पास से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर के नहीं लौटता, वे सभी को कुछ ना कुछ देते ही हैं। फिर सातवें श्लोक का अर्थ देखिए, चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनीय ही विपदाम, विपदाम माने विपत्ति के, है ना, विपदाम माने क्या होगा, विपत्ति के, आदावेव आने पर, ठीक है, विपत्ति के आने पर, चिंतनीय चिंतन करना या विचार करना क्या है, व्यर्थ है। मतलब अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ गई और फिर हम विचार करने लगे कि कैसे उस विपत्ति से हम बचें, तो उसकी प्रतिक्रिया जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि ही यहाँ है ना, ही दिया है, ही माने क्योंकि, तो ही का अर्थ यहाँ हो जाएगा क्योंकि कूप खननम न युक्तम, कूप खननम माने कुआं खनना जो है, न युक्तम उपयुक्त नहीं है। कब उपयुक्त नहीं है, प्रदीप्ते वहनिना गृहे, गृहे माने घर में, वहनिना प्रदीप्ते आग के जल जाने पर। अब मान लीजिए आपके घर में आग लग गई है तो आप उसमें कुआं खोदने लगे कि कुएं से पानी निकलेगा, फिर उस पानी से हम आग को बुझाएंगे, तो कितना व्यर्थ है, तो उतने समय में तो पूरा घर ही आपका जल जाएगा ना। तो इसीलिए इससे ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति से बचने के लिए हमें सदैव पहले से ही विचार
कर लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के आने पर हम चिंतनीय जो अगर विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे तो वो उसका उपयोग कोई करना व्यर्थ है। ठीक है। विपदाम आदावेव, विपत्ति के आने पर चिंतनीय प्रतिक्रिया जो उस पर चिंता या विचार करना क्या है, वो व्यर्थ है। क्योंकि ही माने क्योंकि कूप खननम न युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृह, क्योंकि गृह माने घर में, वहनिना प्रदीप्ते आग के जल जाने पर कुआं खोदना उसी प्रकार उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो हमें पहले करनी है, तो इसीलिए कोई भी विपत्ति आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस पर चिंतन नहीं, उस पर हमें कार्य करना चाहिए।